नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माई सेल्फ आशीष मोदी, फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो है डिप्लोमा 6 सेमिस्टर मैकेनिकल में जो स्टूडेंट्स है ना, उसी के लिए ये वीडियो है। कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं, सर इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट सेफ्टी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, जीटीयू में, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एक नेटवर्क डायग्राम जिसके वर्क स्टडी के भी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंस है और नेटवर्क डायग्राम हर बार में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कॉलेज से कि सर नेटवर्क डायग्राम का एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराओ, उसके बाद वर्क स्टडी का भी, ठीक है। तो उसी के लिए है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसमें नेटवर्क डायग्राम वाले एग्जाम्पल 3rd या 4th चैप्टर में है, ठीक है। और 3rd चैप्टर किसके बारे में है, जैसे कोई कंपनी है, पहले थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, ये नेटवर्क डायग्राम क्या है क्या नहीं। जैसे कोई कंपनी है, उससे वो कंपनी में किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक फ्लो डायग्राम में प्रोसीडर करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप हमें वो करना पड़ता है। जैसे कि कोई मुझे ऑपरेशन करना है, पहले रॉ मटेरियल को प्रिपेयरिंग करना है, रॉ मटेरियल फिर फैब्रिकेशन, जो भी आपके ऑपरेशन में वो एक फ्लो चार्ट होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे रॉ मटेरियल, मेन चीज क्या है, आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, क्या है आपके पास, कोई भी कंपनी जाओ आपके पास रॉ मटेरियल होगा, हमें पहुंचाना है फाइनल प्रोडक्ट तक। तो रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए और जल्दी से जल्दी हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस हो, इसी चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और कई कंपनी जो पुरानी है वो ओल्ड फ्लो डायग्राम में चलती रहती है, बट आज नई टेक्नोलॉजी में सभी कंपनियां, सभी इंडस्ट्रीज क्या चाहती है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तो मिले बट उसके साथ क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, शेयर मार्केट मतलब मार्केट में आएगी और अच्छी से वो बिकेगी। बाकी आप ओनली प्रोडक्शन करते जाओगे विदाउट मेंटेन द क्वालिटी, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है, सभी कंपनियां, बट क्या है कि अभी अद्यतन टेक्नोलॉजी यानी न्यू टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी चाहिए अपनी कंपनी में। जैसे फ्लो डायग्राम है तो उसको कई तरह से हम क्या शॉर्ट में करा सकते हैं, जैसे सीपीएम, एक मेथड का नाम है सीपीएम, जिसका फुल फॉर्म है सीपीएम, क्रिटिकल पार्ट मेथड। क्या है, क्रिटिकल पार्ट मेथड। अब ये क्या चीज है क्रिटिकल पार्ट मेथड, यानी आप मेरे पास रो समझाता हूं एक सीधे एग्जांपल से। सपोज के मेरे पास ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज के मेरे पास ए ऑब्जेक्ट है, मुझे फाइनल प्रोडक्शन करना है सी, ठीक है, फाइनल प्रोडक्शन करना है सी। अब यहाँ कई तरह के स्टेप प्रोसीजर किए जाते हैं, जिसमें मशीनिंग प्रोसेस, सीएनसी मशीन जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ से ए टू बी जाने के लिए आपको 5 डेज लगा और बी को सी जाने के लिए प्रोसीजर को करने के लिए 4 प्रोसीजर लगा। फिर यहाँ कोई अलग प्रोसीजर है जो उससे कम टाइम में खत्म हो जाती है और यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या है आपको 2 डेज जाते हैं। डेज में मैंने दिया है टाइमिंग, क्योंकि टाइम मैंने बोला ना कम टाइम में आपको क्या करना है, ज्यादा प्रोडक्शन देना है, तो इसी के लिए मैंने टाइम भी यहाँ मेंशन किया है और पाथ भी मेंशन किया है, ठीक है। हाँ सॉरी, पार्ट नहीं, पाथ मेथड, ठीक है, पाथ मेथड यानी हम कौन से रास्ते पे चले तो हमारी प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो पाए क्वालिटी के साथ, और क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ होगा, मैं दूसरा ले लेता हूँ जिसको 2 डेज लगा और यहाँ से यहाँ आपका 1 डेज लगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस मेथड में ऐसा पाथ क्रिटिकल यानी जहां आपको ज्यादा समय लगे वहां हमें नहीं जाना है, ऐसे पार्ट पे जाना है कि जहां कम टाइम में आप प्रोडक्ट के पास कर सकोगे। बी डी ये क्या है, ऑपरेशन है। अब ये अभी समझने के लिए बी डी ई क्या है, एक ऑपरेशन है, ठीक है, कि ए टू बी तक पहुंचने के लिए 5 डेज लगते हैं, बी टू सी के पॉइंट पे पहुंचने के लिए 4 डेज लगते हैं, यानी टोटल यहाँ कितना हुआ 9। आप अगर इस पार्ट से चले तो क्या होगा, सपोज कि ए बी सी कितना हुआ आपका 9 डेज हुआ, कितना डेज 9 डेज हुआ। अगर आप
ए पार्ट चले, जैसे ए मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ कि आप कौन से पार्ट पे जा रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 डेज। अगर आप थर्ड पार्ट पे चले ए, ई और सी, तो आपका होगा 3 डेज। तो यहाँ जो ज्यादा डेज लगाता है, ज्यादा डेज लगाएगा, उसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल पार्ट मेथड, CPM। समझ में आया? CPM क्या है? आपको ऐसे ही नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। नेटवर्क डायग्राम से आपको पता चलेगा कि मुझे किस पार्ट पे जाना है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है ना, आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मिल पाए, यानी कम समय में और क्वालिटी के साथ मिल पाए। बस एक बेसिक ओवरव्यू था कि आपको क्या करना है। CPM का फुल फॉर्म याद रखना। कई जगह आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस CPM। तो यही मैंने अभी समझा ना, वो बोलना है कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है क्वालिटी के साथ। ठीक है, थोड़ा आगे चलते, अगर आपने नहीं लिखा है तो थोड़ा लिख दो। ये बेसिक था आपको समझाने के लिए। कोई एग्जांपल मैंने कोई सम्स या ऐसा नहीं किया, मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि क्रिटिकल पार्ट मेथड चीज क्या है, हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लिख लो फटाफट। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। ठीक है, मैं साइड पे हट जाता हूँ। ठीक है, लिख लो फटाफट। मतलब आपको ए मत लिखना, ए वाला पोर्शन मत लिखना, यही लिखना आप, और फुल फॉर्म। ठीक है, लिख लिया होगा। और हम आगे जाते हैं। ठीक है, आगे आपका क्या है, पॉट। CPM और पॉट दो मेथड है। पॉट का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम। क्या है, प्रोग्राम, PRT में प्रोग्राम इवेल्युएशन। ई का मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन। क्या होता है, इवेल्युएशन। प्रोग्राम का प्रोग्राम इवेल्युएशन। ठीक है, एंड रिव्यू टेक्निक। एंड रिव्यू टेक्निक क्या है भाई, रिव्यू टेक्निक। समझ में आया? तो हमें ऐसे टेक्निक क्या करनी है, गेन करनी है या अपनानी है या अप्लाइड करनी है, जिससे मतलब CNC जो डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्रामिंग मशीन से वो यूज करके हमें ऐसे पार्ट पे जाना है जहां से हमारा टाइम भी बचे और हमारी क्वालिटी भी मेंटेन हो पाए। समझ में आ गया पूरा पर्पस क्या है इस सब करने का, कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रोडक्ट मिल पाए और क्रिटिकल पार्ट से हमें बचना है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ आपका CPM और पॉट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम एक नेटवर्क डायग्राम का एग्जांपल करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपने ये सही से देखा है कॉन्सेंट्रेट के साथ, अभी मैंने जो 10 मिनट में समझाया, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट के साथ देखा है तो समझ में आ गया होगा कि पर्पस क्या है आज का लेक्चर का। ठीक है, ओके, चलो। अब यहाँ जैसे यहाँ एक्टिविटीज यानी ये सब आपके ऑपरेशन है। क्या है, ये सब आपके ऑपरेशन है। और लास्ट ऑपरेशन कौन सा है, जे। आपको दिखाई दे रहा होगा जे। उसके डेज कितने लगते हैं, 3 डेज लगते हैं। ठीक है, और ACG, और क्या होता है आपका ACG। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज है एक टाइम से। और प्रीसीडर यानी समझाता हूँ, प्रीसीडर क्या है। प्रीसीडर यानी अगर आप B एक्टिविटी पर पहुंचे तो A एक्टिविटी आपकी खत्म होनी चाहिए, तो ही वो B पे पहुंच पाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, D। अगर आप D पे पहुंचे उसके पहले AB वाली एक्टिविटी खत्म करनी है आपको। समझ में आया भाई? AB वाली एक्टिविटी आपको खत्म करनी है, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो ऐसा हमारा पर्पस है। चलो, और हम जाते हैं। अब कैसा होता है, सिंपल, पहला बेसिक स्टार्ट हमें यहाँ से करना है, और यहाँ ऐसे एरो का दिखाता है, फ्लो आपका ऐसा चल रहा है। समझ में आया? आपका फ्लो यहाँ चल रहा है। और लास्ट जब जे, कोई भी एक्टिविटी को खुला नहीं रखना है, उसको क्लोज करना है। किसी भी एक्टिविटी को खुला नहीं रखना है, क्लोज करना है। ठीक है, चलो, और यहाँ चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स पे, यानी एग्जाम्पल पे। चलो, फर्स्ट क्या है, ए है। ठीक है, स्टार्ट हो रही है तो यहाँ में ए लगाऊं, यानी ए एक्टिविटी लगाऊं। ठीक है, ये पहली एक्टिविटी, डेज बाद में लिखते हैं। ऐसा मत समझना यहाँ 2 है इसीलिए मैंने 2 लिखा, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ नंबरिंग दिया है कि हमारी पहली एक्टिविटी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। अब यहाँ क्या है, बी। अब देखो कैसे आपको ड्रॉ करना है, डायरेक्ट नहीं ड्रॉ करना है। यहाँ बी ऐसा देखो, ए में से कौन कौन जा रहा है, देखो प्रीसीडर एक्टिविटी पे ध्यान रखो। ए यानी बी और सी एक्टिविटी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ए से। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसको, देखो
ए बी, देखो ए बी है, यहां से आपका 3 नंबर होगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ आपका बी नंबर होगा और दूसरी एक्टिविटी सी है, यानी यहाँ होगा 4 नंबर पर सी एक्टिविटी। समझ में आया मैंने ऐसा किया। अगर आपने गलती से सपोज कि आपकी ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी ऐसा कर लिया तो फिर सी ऐसा मतलब उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। आपको ऐसे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना, एक सही तरह से दिखे उसका फ्लो डायग्राम। समझ में आया, उसका सही तरीके से दिखे आपको फ्लो डायग्राम, और स्केल से ड्रॉ करना है, हट से नहीं करना है ताकि गंदा लगेगा एग्जाम में, ठीक है। स्केल से ही ड्रॉ करना। चलो इतना मेरा खत्म हुआ, सी तक खत्म हुआ। अब डी जाएंगे। डी कहाँ खत्म होता है? ए बी। देखो ए बी पे 2 एक्टिविटीज खत्म होती है। ए बी पे 2 एक्टिविटीज का ए इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसा नहीं करना है कि आगे 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 चलता रहना है। हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन सी एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। समझ में आया। अब ए बी पे कौन सी एक्टिविटी डी और ई खत्म होती है? ए बी, तो ए रहा आपका डी एक्टिविटी, समझ लेना भाई। यहाँ होगा आपका डी और यहाँ होगा आपका ई। समझ में आया, मैंने ए ड्रॉ किया है, इसको मैं दे दूं 5 नंबर यानी डी एक्टिविटी, इसको मैं दे दूं 6 नंबर, ये आपकी ई एक्टिविटी। इतना समझ में आया। फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूं। ए है तो यहाँ 1 2 पहली एक्टिविटी, प्रीसीडर एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो बी के पहले ए खत्म होना चाहिए, सी के पहले ए, तो मैंने बी और सी ए किया। फिर क्या है? ए बी में से क्या हो रहा है? डी। बस जैसा यहाँ है आपको ये प्रीसीडर एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान रखना है। समझ में आया इतना? ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है भाई? अब क्या हो रहा है? अब जाते हैं आगे। चलो थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो इतना समझ में आ गया कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसमें ध्यान करो, एसी, ठीक है। एसी में से 2 एक्टिविटीज निकल रही है, एफ और जी। तो देखो एफ को मैं यहाँ क्लोज तो कर लूँ, एफ और जी। कौन सी एक्टिविटीज दिखा रही है? एफ और जी, ठीक है। फिर जी के बाद ए बी सी डी। ओके चलो, तो मैं यहाँ ले लूँ आपका जी, यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। एफ, उसके बाद जी, तो जी यहाँ हो रहा है जी। अब मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया आगे आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ है आपका 7 नंबर, ठीक है। चलो एक खत्म हो गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग कि क्या होगा। देखो शांति से देखो मैंने कहाँ कहाँ से ड्रॉ किया है। अब एच, ए बी डी, तो ए बी डी, वहां से आगे कौन जा रहा है? एच पे। वहां से आगे अभी मैं एरो बंद नहीं कर रहा हूं, एच, ठीक है, जिसको मैं नाम दे दूं अभी 8 नाम दे दूं, ठीक है। पहले आप पेंसिल से ही ड्रॉ करना ताकि फिर कुछ गलती हो तो फिर गंदा नहीं लगे। चलो ए बी डी, उसके बाद आएगा आपका ए सी एफ, एच आ गया, आई, ए सी एफ। देखो ए सी एफ तो यहाँ से चल रहा है आपका, यहाँ में ज्वाइन कर लो, कितना हो गया है? आई, ठीक है। और यहाँ से ए सी जी, तो ये हो गया आपका जे। समझ में आया भाई? देखो सब क्लोज हो गया है और आपको क्लोज करना है। अब ये आपका रफली पेंसिल से बना देना पीछे, मतलब पहले जब सप्लीमेंट्री आए ना तो उसके पीछे ऐसा रफली बनाना। डायरेक्ट बॉल पेन से चालू कंटिन्यू सप्लीमेंट्री में मतलब ड्रॉ मत कर देना, ताकि अच्छा पहले रफ काम में ड्रॉ करो। अब ऐसा आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि चलो मुझे ऐसे बनाना है, तो आप सही से थोड़ा सही से कर सकते हो। समझ में? अब आप इंजीनियर हो, मेरी बात को इजीली समझ जा पाओगे, ठीक है। अब चलो मेरे पास यहाँ मतलब 8 नंबर तक पहुंचने का कितना पार्ट है वो पार्ट बना दो। तो पहले मैं पहुंचूंगा ए बी डी एच, ठीक है, और आप पहुंच जाओगे। उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद जी, उसके बाद जे, ठीक है, पहुंच जाओगे। फिर ए, उसके बाद सी, उसके बाद एफ, उसके बाद आई, पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ ए बी ई आई भी बना सकते हो। जितना पार्ट अपने दिमाग से सोचो कि मैं कौन कौन से रिपीट नहीं होना चाहिए, कौन कौन से पार्ट से हम जा सकते हैं। तो ए हुआ, यहाँ बी हुआ, यहाँ ई हुआ, यहाँ आई हुआ, तो ये हुआ आपका। तो इस तरह से आप ऐसा नहीं कि चलो अब कोई उल्टा दिमाग वाला सोच लेता है सर ए बी ई फिर ऐसे ऐसे ऐसे, पीछे नहीं जाना है, हमेशा आगे ही जाना है। समझ में आया? आप ऐसा करोगे ए बी ई
FGI, ऐसा नहीं, ABEF आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, चलो अभी ए का कितना डेज लग रहा है? 2। मैं लाल पेन से लिखता हूँ ताकि कुछ मिक्सअप ना हो जाए। ए को लगता है 2, बी को लगता है 3 डेज, सी को लगता है 4 डेज, ठीक है, डी को लगता है 5 डेज, ई को लगता है 1 डेज, एफ को लगता है 6 डेज, जी को लगता है 3 डेज, चलो एच को लगता है 8 डेज, आई को लगता है 7 डेज और जे को लगता है 3 डेज। ठीक है, समझ में आ गया? ये डेज टाइमिंग है जो मैंने अलग पेन से लिखा है। चलो उसके बाद हम एडिशन करना है ABD, यानी पहला पार्ट 2 + 3, ये भी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने कौन सा प्लस किया है। 5 + 8 यानी 2 + 3 5, 5 + 5 10, 18 डेज। इसको ये डेज में है, ठीक है। इसको खत्म होने के लिए कितना डेज लगा? 18 डेज लगा। उसके बाद AC पे यानी 2 + 4, यहाँ जी यानी 3 + 3 यानी 2 + 4 कितना हुआ? 6 + 2 + 4 6 + 6 यानी 12 डेज लगा। उसके बाद ACFI यानी 2 + 4 + 6 + 7, देख लो भाई, 2 + 4 6 + 6 12, 12 + 17 19 हुआ। ठीक है, चलो ABEI पे जाते हैं तो 2 + 3 + 1 + 7, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 7 13। समझ में आ गया? देखो इतने हमें जाना है तो A to यहाँ तक, मतलब 1 नंबर से 8 नंबर तक जाना है। बट देखो कितने डिफरेंट पार्ट मिले। हमें क्या करना है पर्पस कि कौन सा मिनिमम आया, कौन सा मैक्सिमम आया। मैक्सिमम कौन सा है? ए वाला, तो दिस इज द क्रिटिकल पार्ट। ये क्या है? आपका क्रिटिकल पार्ट है और वही एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड द क्रिटिकल पार्ट मेथड अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क डायग्राम। तो 90 डेज है, आपको वो स्क्वायर बनाना है, तो दिस इज द CPM क्रिटिकल पार्ट मेथड। सिंपल है, इजी है, ठीक है। आप अच्छी तरह से ध्यान से ये अपने हाथों से बनाना। पहले मैंने बोला ऐसा कि रफ में बनाना, उसके बाद आप सही से अपनी नोटबुक में बना, मतलब एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि पहले पीछे बनाना, उसके बाद आगे फाइनल करना। और ऐसे आपको फाइंड करना है। देखो कितने सारे पार्ट मिले एक ही चीज के और कई सारे वेरिएशन आए, तो आपको क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी क्या है समझा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेटवर्क डायग्राम। हम दूसरे भी क्या है प्रैक्टिस करेंगे। ये पहला था, थोड़ा मैंने पहला ही डिफिकल्ट ले लिया है ताकि क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर सब्जेक्ट कोड बता दो, हमें कंफ्यूजन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट है 436190। एक मिनट, 4361, हाँ तो 61901, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। तो इस सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग और कई भी सिविल इंजीनियरिंग में भी ये नेटवर्क डायग्राम वाले एग्जाम आते हैं। ठीक है, अगर ये तो मुझे अभी कॉल आया कई स्टूडेंट का कि सर ये कौन से सब्जेक्ट का है और मतलब सब्जेक्ट कोड कौन सा, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट कोड बताया GTU में। बाकी अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, जैसे कि VNSGU हो, BMU हो, कोई भी पारुल यूनिवर्सिटी हो, PP सवानी हो, देखो सब्जेक्ट में सिलेबस सेम होगा। नेटवर्क डायग्राम गायब नहीं हो जाएगा कि ओनली गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में है। BM भगवान महावीर में भी होगा, PP सवानी में भी होगा, पारुल में भी होगा, बट उसका कोड अलग होगा, इसीलिए मैंने पहले कोड नहीं बताया। और सब्जेक्ट का नेम भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो सकता है, ऐसे मतलब अलग अलग नाम हो सकते हैं। बट जब आप नेटवर्क डायग्राम आए और CPM और PERT आए तो यही होगा। ठीक है, वैसे तो हम कई तरह के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, बट आज लेक्चर में मैंने बेसिक CPM क्या है, PERT क्या है, वो मैंने आसानी से समझा दिया। आपको पार्ट फाइंड करना है और जो पार्ट में ज़्यादा आवर्स लगे वो आपको आंसर वो बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो इसी के साथ
मैं ये लेक्चर्स अभी मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाओ और चैनल को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी एक इंस्पायरेशन मिले कि आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ और कई डाउट सॉल्विंग करने में मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।